नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए टर्बो चार्जर के बारे में बताऊंगा। टर्बो चार्जर कैसे करता है काम। तो दोस्तों, आजकल हम जो भी व्हीकल्स देखते हैं, कार्स वगैरह पेट्रोल एंड डीजल इंजन से चलने वाली, इसमें टर्बो चार्ज इंजन लगा होता है। तो टर्बो चार्जर क्या कहलाता है, क्या कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है, क्या एप्लीकेशंस हैं एंड क्या एडवांटेजेस हैं आईसी इंजन। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे टर्बो चार्जर। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो टर्बो चार्जर जो है, टर्बो चार्जर एक मैकेनिकल डिवाइस है विच यूज्ड इन इंटरनल कंबस्शन इंजन। मीन्स टर्बो चार्जर क्या है, एक ऐसी युक्ति है जो आईसी इंजन के साथ क्या होती है, उपयोग होती है फॉर प्रोड्यूसिंग मोर पावर आउटपुट। किस उद्देश्य से? मोर पावर आउटपुट को जनरेट करने के लिए। इट इज ऑपरेटेड बाय एग्जॉस्ट गैसेस ऑफ द इंजन एंड सप्लाई मोर एयर इनटू द इंजन सिलेंडर ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक। ये क्या करता है, जो हमारा आईसी इंजन होता है, इससे जो धुआं निकलता है, एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं, ये गैसेस हमारी टर्बो चार्जर में जाती हैं, टरबाइंस के अंदर जाती हैं और टरबाइंस को घुमाती हैं, जिससे इस गैसेस से हमारी क्या है, टरबाइन रोटेट करता है। और रोटेट करने से टरबाइन के शाफ्ट से कंप्रेसर जुड़ा होता है, जो लो प्रेशर एयर को सक करके प्रेशर से सप्लाई करता है, कहाँ पे, इंजन सिलेंडर में। ये हमारा किसका काम होता है, टर्बो चार्जर। अब इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। कंस्ट्रक्शन में जैसे कि इसके जो मेन पार्ट्स या कंपोनेंट हैं, डायग्राम से आपको क्लियर समझ में आएगा। कंप्रेसर होता है जो लो प्रेशर एयर को सक करके इंजन सिलेंडर के अंदर सप्लाई करता है। टरबाइन होता है, टरबाइन इज ए रोटेटिंग पार्ट दैट ऑपरेटेड बाय एग्जॉस्ट गैसेस। इंजन सिलेंडर, इंजन इज सिलेंडर जो है, यह इंजन पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। ठीक, पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड एंड शाफ्ट, दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ टर्बो चार्जिंग सिस्टम या टर्बो चार्ज इंजन्स। ठीक, अब इसकी वर्किंग की बात करेंगे तो वर्किंग कैसे होती है। तो सबसे पहले जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं, आईसी इंजन में यदि पेट्रोल इंजन है तो एयर फ्यूल मिक्स होके सिलेंडर के अंदर इंटर करेगा, और डीजल इंजन है तो ओनली एयर इंटर करेगी। तो ये जो टर्बो चार्जर सिस्टम होता है, ये हमारा इस तरह से अटैच होता है कि जैसे कि आपकी एक शाफ्ट है, जिससे आपका कंप्रेसर और टरबाइन दोनों कनेक्ट हैं। अब जब भी हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो इंजन क्या होता है, इंजन से गैसेस एग्जॉस्ट होती हैं। ये जो गैसेस एग्जॉस्ट होती हैं, दीज गैसेस पासेस टू या फ्लो इन द टर्बो चार्जर, या हम बोल सकते हैं टरबाइन। तो जैसे ये टरबाइंस पे पहुंचती हैं तो ये टरबाइंस को क्या करती हैं, रोटेट करती हैं, घुमाती हैं। अब जब टरबाइन घूमेगा तो घूमने के बाद गैसेस, जो एग्जॉस्ट गैसेस है, इसका प्रेशर रिड्यूस होगा और लो प्रेशर पे बाहर साइलेंसर के थ्रू सराउंडिंग में गैसेस एग्जॉस्ट हो जाएंगी। अब इससे क्या कनेक्ट होता है, टरबाइन की शाफ्ट से कंप्रेसर की शाफ्ट जुड़ी होती है। तो कंप्रेसर क्या करेगा, जो एयर हमारी कार्बोरेटर या इंजन सिलेंडर के अंदर जा रही थी, कार्बोरेटर में पहुंचने के बाद, या डायरेक्ट डीजल इंजन है तो सिलेंडर में पहुंचेगी, ये एयर को कंप्रेसर क्या करेगा, सक करेगा और इसको कंप्रेस कर देगा। कंप्रेस करेगा तो ये प्रेशर बढ़ जाएगा और प्रेशर से एयर पहुंचेगी इंजन सिलेंडर में। अब जैसे डीजल इंजन है तो जितनी अधिक से अधिक मात्रा में एयर सप्लाई होती है सिलेंडर के अंदर, तो उतना ज़्यादा फ्यूल जाएगा और कंबस्चन अच्छे से होगा, क्योंकि ऑक्सीजन है, एयर मीन्स ऑक्सीजन। तो जैसे हमारा जो फ्यूल है वो बहुत अच्छे से बर्न होगा तो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस होगा, और पावर ज़्यादा प्रोड्यूस होने से इफिशिएंसी जो इंजन की है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए कोई इंजन के पावर को कंज्यूम नहीं कर रहे। दीज सिस्टम इज ऑपरेटेड बाय एग्जॉस्ट गैसेस। क्लियर। लेकिन जो सुपर चार्जर है, सुपर चार्जर में हम सुपर चार्जर के थ्रू भी हम यही काम करते हैं, लेकिन उसमें जो हम पावर लेते हैं वो इंजन से पावर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इंजन से पावर नहीं ले रहे हैं।
ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम चलता रहता है। आप जानते हैं कि पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है, कार्बोरेटर में फ्यूल टैंक से फ्यूल आता है और बाहर से सराउंडिंग एयर आती है। तो यही एयर यदि हम प्रेशर से अधिक मात्रा में कार्बोरेटर में भेजेंगे, फ्यूल आएगा, तो हमारा इंजन ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा। और यदि डीजल इंजन की बात कर रहे हैं तो डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक में एयर सक करती है, तो ये एयर जितनी अधिक से अधिक मात्रा में सिलेंडर के अंदर जाएगी और जब डीजल इंजेक्ट होगा तो फ्यूल का कंबस्टन अच्छा होगा, लेस एग्जॉस्ट एमिशंस होंगे और मोर पावर जनरेट होगा। तो इस तरह से जो टर्बो चार्जिंग सिस्टम है, टर्बो चार्जर इंजन्स होते हैं, वो हमारे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अब हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस एंड एडवांटेजेस। तो एप्लीकेशंस में जैसे कि टर्बो चार्जर है जो इट इज यूज्ड इन पेट्रोल एंड डीजल इंजन्स सच एज कार्स। जो पेट्रोल एंड डीजल इंजन से चलने वाली व्हीकल्स होती हैं, कार्स होती हैं या और भी व्हीकल्स होती हैं, इसमें हमारा टर्बो चार्ज इंजन आता है। अब इसके बाद इसके फायदे क्या हैं? इम्प्रूव टार्क एट लो आरपीएम इन केस ऑफ डीजल इंजन। यदि हम डीजल इंजन की बात करेंगे तो कम आरपीएम पे टार्क है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, टार्क ज़्यादा मिलता है। बेटर मिक्सिंग ऑफ एयर एंड पेट्रोल। यदि हम पेट्रोल इंजन की बात करेंगे तो पेट्रोल इंजन में जब ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होगी, एयर होगी, तो इसकी जो मिक्सिंग होगी वो बहुत अच्छे से होती है। इसके बाद द इंजन रन्स स्मूथर एंड क्वाइटर। जो इंजन है, टर्बोचार्ज इंजन होते हैं, ये स्मूथली रन करते हैं, स्मूथली रन करते हैं और आसानी से। रेड्यूस डीजल नॉक। यदि टर्बोचार्ज इंजन होगा तो जो डीजल नॉक होती है ये क्या होती है, घट जाती है, कम हो जाती है। इसके बाद प्रोड्यूस्ड मोर पावर आउटपुट। जो टर्बोचार्जर इंजन होते हैं और नॉर्मल इंजन होते हैं, तो टर्बोचार्जर इंजन प्रोड्यूस्ड मोर पावर, ये ज़्यादा पावर को प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू नॉर्मल इंजन। इजी इन स्टार्टिंग फ्रॉम कोल्ड। यदि हमारा इंजन ठंडा है तो कोल्ड कंडीशन में ये इजी और आसानी से क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। ये खासियत होती है किसमें, टर्बो चार्जिंग इंजन्स के अंदर। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।